आपको देख के ही वो बहुत वाइल्ड, रोमांटिकली वाइल्ड फील करते हैं और आपको देखते ही उनके दिल की जो आग है वो जल जाती है, अंदर की ज्वाला जो है ना वो जल जाती है आपको देखते ही। सो चार्ज हो जाते हैं वो आपको देख के कि आपको कमिटमेंट देंगे, आपके साथ कमिटमेंट करेंगे, आपके साथ मैरिज करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है या कोई भी एफर्मेशंस अगर आप कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, तो बिल्कुल येस है। जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। परफेक्ट मैच माई हैप्पीनेस, ओके। सो आप उनके परफेक्ट मैच हैं। मैंने बिल्कुल आपसे कहा ना कि मुझे रिकन्सिलिएशन दिख रहा है, रीयूनियन होने वाला है, रिकन्सिलिएशन होने वाला है। इट्स अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। वाओ, के पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन हो और वेडिंग हो या मैरिज और रोका सेरेमनी और एंगेजमेंट हो सकती है, ठीक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेरो पॉइंट 1111। मैं मोनिका फिर से आ गई हूँ एक और पिकर कार्ड रीडिंग के साथ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक होने वाला है न्यू मून एनर्जीज, यानी कि देखेंगे कि करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की इस न्यू मून के एनर्जी में, ठीक है। जैसा आप सभी जानते होंगे कि 14 से 15 इस बार न्यू मून है, ठीक है, 14 से 15। सो देखेंगे कि क्या करंट एनर्जीज हैं, क्या म्यूचुअल एनर्जीज हैं, आपके पर्सन जो हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या है। चाहे आप कांटेक्ट में हो या इस वक्त आप कांटेक्ट में ना हो, नो कांटेक्ट में हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन में हो, हम देखेंगे आज आपकी एनर्जीज, आपके पर्सन की एनर्जीज, और हम ये देखेंगे कि क्या इन फ्यूचर वो आपके लिए क्या स्टेप लेने वाले हैं, ठीक है। क्या रिएक्शन हो सकता है उनकी तरफ से, क्या एक्शन हो सकता है उनकी तरफ से, क्या उनकी फीलिंग्स हैं, क्या उनके इमोशंस हैं। और हम ये भी देखेंगे कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो क्या वो आपके पास वापस आएंगे, क्या आपसे रीयूनाइट होगा, क्या रीयूनियन होगा आपका। यानी कि ऑल इन ऑल हम ये देखने वाले हैं कि लव लाइफ में आपकी क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि जो ऑब्स्टेकल्स थे, जो चैलेंजेस चल रहे थे वो रिमूव होने वाले हैं। ये भी हम देखेंगे और देखेंगे क्या गुड न्यूज़ आने वाली है, क्या न्यू बिगनिंग्स आने वाली हैं, क्या हैप्पीनेस आने वाली है, क्या चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। क्या क्या वो अपनी फीलिंग्स को आपसे एक्सप्रेस करने वाले हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम डिटेल में देखने वाले हैं। क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इस न्यू मून के एनर्जीज से, ठीक है। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है आपसे रेजोनेट और हो सकता है आपसे ना रेजोनेट हो। सो प्लीज क्लेम द पॉजिटिव्स एंड लीव द रेस्ट। जो चीज़ आपसे रेजोनेट हो वो आप क्लेम करें, बाकी को आप छोड़ दें, ठीक है। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, सो इसे जनरल रीडिंग तरह ही लें और डोंट टेक इट पर्सनली, और ओपन माइंडेड होकर इसको देखें। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सो जिस भी वक्त आपके सामने ये रीडिंग आती है आप देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। आप चाहे मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो या रिलेशनशिप में हो, आप किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो या LGBT कम्युनिटी से हो, आपका मेरे चैनल टेरो पॉइंट 1111 पर बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है, ठीक है। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। देखेंगे आज की जो न्यू मून एनर्जीज हैं वो क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के, आपके लिए वो क्या एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। तो आपके सामने मैंने रखे हैं दो नंबर्स एंड दो कार्ड्स, ठीक है। सो दोनों कार्ड्स में से कोई एक आप चूज कर सकते हैं और यू कैन ऑल्सो चूज फ्रॉम योर द एंजल नंबर्स। सो आप अपने इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। इंट्यूटिवली जो भी आपको अट्रैक्ट कर रही है वो चीज़ आप चूज कर दीजिए, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 1 इज 1221 एंड ग्रुप नंबर 2 इज 1111, ठीक है, 1111। और अगर कार्ड की बात की जाए तो कार्ड नंबर 1 इज यू होल्ड द की, दिस इज द की, ये चाबी है, ठीक है। Soul Blueprint to Twin Flame Reunion. And for group number 2 it's a new beginning. Thank you angels for opening up the doors to change. I'm ready. Okay, so ये दोनों कार्ड्स हैं आपके सामने, दोनों में डोर्स ओपन होने की बात हो रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी की है तो ऑब्वियसली लॉक खोलने के लिए की ज़रूरत होती है हमें। सो इंट्यूटिवली अपना टाइम ले लीजिए आप, ठीक है। मैं अपने हाथ हटा लेती हूँ कुछ सेकंड्स के लिए, आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, ओके। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि आपने इंट्यूटिवली चूज़ कर लिया होगा, है ना। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद ग्रुप नंबर 1। अगर आपने 1221 चूज़ किया है एंजल नंबर, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है यू होल्ड द की, देन लेट्स सी, देखते हैं कि क्या है आपकी न्यू मून एनर्जीज, क्या है करंट एनर्जी आपके पर्सन की।
देखते हैं क्या है उनके इमोशंस एंड फीलिंग्स आपको लेकर, क्या होने वाला है उनका नेक्स्ट एक्शन। देखेंगे कि क्या आप नो कांटेक्ट में हैं या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं या फिर थर्ड पार्टी चल रही है। जो भी कुछ इश्यूज़ हैं, वो जो भी चैलेंजेस ऑब्स्टैकल्स चल रहे हैं, वो कब तक ख़त्म होंगे, ठीक है। और अगर आपकी रीयूनियन नहीं चाह रहे हैं, अगर आप सिंगल हैं, अभी किसी भी रिलेशनशिप में नहीं हैं, तो भी हम देखेंगे कि क्या आने वाला है आपके लिए, ठीक है। आपके लव लाइफ में क्या आने वाला है, क्या चेंजेस, क्या हैप्पीनेस का, क्या गुड न्यूज़ है, क्या है एनर्जीज, ठीक है। क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस न्यू मून के एनर्जी से अपनी लव लाइफ में। ओके, सो वी हैव 10 ऑफ swords. Okay, then we have the Fool. Okay, the Hermit, the High Priestess. Okay, so more intuitive, we are getting more intuitive this new moon energy. इस न्यू मून की एनर्जी के अकॉर्डिंग आप और भी ज़्यादा इंट्यूटिव होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो अगर जॉडिक साइन की बात की जाए तो यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके, सो ठीक है, समझ गई मैं। आपकी यहाँ पर जो एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने ये वाला ग्रुप चूज़ किया है, उन लोगों के लिए एनर्जीज़ जो दिखा रही है वो ये है कि पास्ट में आप दोनों के बीच कोई कंट्रोवर्सी हुई है, ठीक है। कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, कोई लड़ाई झगड़ा, आई थिंक इस तरीके का मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जिसमें कि डिटैचमेंट हुआ है, डिस्कम्फर्ट हुआ है, आप दोनों की बातचीत बंद हुई है, नो कॉन्टैक्ट हुआ है। साथ ही इस वक्त अभी जो एनर्जीज चल रही हैं वो ये है कि आप या फिर वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं एक दूसरे को लेकर कि इस रिलेशनशिप का क्या करना है, मूव करना है, आगे बढ़ना है या फिर छोड़ना है। आप दोनों ही बहुत कंफ्यूज्ड एनर्जीज में मुझे दिख रहे हैं। एंड येस, ऑब्वियसली ये कन्फ्यूजन आपकी आगे भी मुझे आगे नज़र आ रही है कि आगे भी ये कन्फ्यूजन क्लियर आपकी नहीं होने वाली है, ठीक है। सो यानी कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपने इनके साथ रीयूनियन करना चाहिए, आपने इनके साथ वापस से बातचीत शुरू करनी चाहिए या फिर रिश्ते को ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहिए। इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपके अंदर चल रही है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग चल रहा है इस वक्त आपका जो कॉन्टैक्ट है, आपके पर्सन के साथ जो इमोशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा पज़ल करने वाले हैं, ठीक है। और आप सोच रहे हैं, मतलब आप दो चीज़ों में सोच रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं या तो मैं इनके साथ बात करूं या फिर मैं इनको छोड़कर एक इनर सोल, अपनी बॉडी, अपने लिए इनर वर्क करूं, अपने लिए काम करूं, अपने ऊपर मेहनत करूं। येस, यू आर वेरी कन्फ्यूज्ड विद द 7 ऑफ कप्स। आप बहुत ही ज़्यादा पजल्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। यस, यू आर अपने आप को आप बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के अंदर। आप चाह रहे हैं कि आप कब आपको इससे मतलब फ्रीडम मिले इस रिलेशनशिप से, ऐसा मुझे दिख रहा है। और अगर बात की जाए तो मुझे यहाँ पर देखिए, प्लीज़ सिंगल्स जो भी हैं ना, प्लीज़ ऑफेंड ना होएं। मुझे यहाँ पर ना सेकेंड मैरिज का या फिर एक मैरिज ब्रेक होने का कुछ बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस आ रहा है। अब वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप ऑलरेडी एक मैरिज कर चुके हैं, आपकी मैरिज हुई, देन आपकी आर्ग्यूमेंट्स हुए या पसंद नहीं आया आपको रिलेशनशिप, आपको पर्सन पसंद नहीं आए या फिर कुछ ऐसा हुआ है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझे लग रहे हैं जो विडो हैं, उनकी लाइफ से उनके पर्सन जो हैं चले गए हैं और बहुत ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल फेस किया अपनी लाइफ में, और इसलिए वो अभी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए। एंड हो सकता है मे बी आपके बच्चे भी हों, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। बिल्कुल, प्लीज़ अगर आप सिंगल हैं तो प्लीज़ ऑफेंड ना हो, मैं अभी उनके लिए बता रही हूँ जो सेकंड मैरिज का वेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि उनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे
परेशान करने वाली नज़र आ रही हैं। और विद एट ऑफ सोर्ड्स ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा बंधे हुए हैं। दुनिया को आप दिखाते हैं कि आप ठीक हो गए हैं, लेकिन अंदर से आप अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस करते हैं। आप चाहते हैं कि इन एनर्जीज़ को ब्रेक करें और आप आगे बढ़ जाएं, ठीक है। तो आपको कॉर्ड कटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड येस, यहाँ पर इस तरीके का मुझे लग रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स 2 बार आया है, तो रिलेशनशिप को का ख़त्म हो जाना एक तरीके से यहाँ पर मुझे पूरा स्पष्ट नज़र आ रहा है, अच्छे तरीके से क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओके, सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जजमेंट का कार्ड आया है, रीयूनियन चाह रहे हैं आप, ठीक है। आप या तो फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। आपके पार्टनर इस वक्त मनी मेकिंग में बिज़ी हैं, पैसा कमाने में बहुत बिज़ी दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। एंड यू आर मैनिफेस्टिंग योर पर्सन। ओ माय गॉड, आप चाह रहे हैं कि या तो वो मेरे पास वापस आ जाएं या फिर मुझे कोई रास्ता मिले जिससे मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाऊँ, ठीक है। इस ऑब्स्टेकल से, इस ये जो चैलेंज चल रहा है लाइफ में, जो ऑब्स्टेकल्स चल रहे हैं, इनसे मैं बाहर निकल पाऊँ। बहुत मेंटल स्ट्रेस भी हुआ है आपको इस चीज़ का। ओके, सो यहाँ पर मुझे एनर्जीज़ जो आ रही हैं, अब जो लोग सिंगल हैं मैं उनका बताती हूँ, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी मैरिड थे या फिर ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे उनका मैं बता चुकी हूँ। उनका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ और यहाँ पर ये भी दिख रहा है मुझे कि नो कांटेक्ट में भी अब इस वक्त है और बात नहीं हो पा रही है, तो रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं और मुझे रीयूनियन यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों का, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आप सिंगल हैं तो आपका जो रिलेशनशिप है इससे पहले नहीं था और अभी इस वक्त भी आपको ऐसा रियलाइज़ होता है कि पता नहीं कोई पर्सन आएंगे भी या नहीं आएंगे लाइफ में। इस तरीके की कुछ मिक्स्ड एनर्जीज़ आपके अंदर हैं। मतलब आप अपनी जो एनर्जीज़ हैं उसको खुद ही रोकते हैं और आप चाह रहे हैं कि जो भी मैं सोचूं वो हो जाए, लेकिन आप सोच क्या रहे हैं? नेगेटिव। ये अपने अंदर आप एक बार खुद कोशिश करना, ट्राई करना। आप हमेशा ना जब भी सोचेंगे तो ये सोचेंगे कि सब कुछ अच्छा हो, लेकिन अचानक से एक नेगेटिव थॉट आ जाएगा और वो सारे जो अच्छा सोचा हुआ होगा उस पे पानी फिर जाता है। इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ठीक है। सो जो करंट एनर्जीज़ है वो हैं तो बहुत अच्छी, लेकिन आप उसको कहीं न कहीं रोक रहे हैं, कहीं न कहीं बाँधने की कोशिश कर रहे हैं। एंड येस, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स आया है, तो यहाँ पर मुझे सेलिब्रेशंस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो सेलिब्रेशंस का कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स। सो मे बी हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन हो और वेडिंग हो या मैरिज और रोका सेरेमनी और एंगेजमेंट हो सकती है, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर चाहे पास्ट कैसा भी रहा हो, प्रेजेंट और फ्यूचर आपका मुझे अच्छा लग रहा है। प्रेजेंट तो अभी मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा, लेकिन येस, फ्यूचर बिल्कुल आपका अच्छा हो सकता है, ठीक है। अब मैं इस तरीके से कार्ड निकालूंगी, ठीक है। नो कांटेक्ट वालों के लिए एक कार्ड निकालूंगी, ठीक है, और फिर मैं निकालूंगी सेकंड मैरिज वालों के लिए और फिर मैं निकालूंगी सिंगल्स के लिए, ठीक है। ओके, वाओ। सो येस, मैंने बिल्कुल कहा ना, आपको एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही हैं। सो अगर आप इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं अपने पर्सन के साथ, तो यहाँ पर मुझे एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रिश्ता आप दोनों के बीच नज़र आ रहा है, जो कि होने वाला है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि मुझे रीयूनियन नज़र आ रहा है, तो येस, यू विल गेट रीयूनाइट विद योर पर्सन, विद योर पर्सन जिससे अभी आप नो कांटेक्ट में हैं, ठीक है। आप उनसे रीयूनियन करेंगे और दोबारा से वही प्यार आप दोनों के बीच में आएगा जो पहले था, ठीक है। सो वही वाला प्यार वापस से लौटने वाला है और आपका रीयूनियन, रिकंसिलिएशन होने वाला है। सो कांग्रेचुलेशंस, अगर आप रीयूनियन चाह रहे हैं तो बिल्कुल हो सकता है। इस न्यू मून की एनर्जीज़ जो मुझे बता रही हैं वो मैंने आपको बताया, ठीक है। देन
एस ऑफ वॉन्ड्स, यस, अगर आप एक सेकंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं तो आपके लिए एक नया रिश्ता आता हुआ दिखाई दे रहा है विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। कुछ नया, कुछ क्रिएटिव, कुछ हट के वो पर्सन होंगे जो आपके पास आएंगे, आपसे अट्रैक्ट फील करेंगे, ठीक है। एंड अगर आप इस वक्त सिंगल हैं तो यस, आपके भी पास एक पर्सन आ सकते हैं जो कि अपने दिल की बात आपसे एक्सप्रेस करेंगे। वो पर्सन ऐसे होंगे जो ऑलरेडी आपको जानते हैं और आप भी उन्हें जानते हैं, लेकिन वो कोई न्यू पर्सन नहीं है, वो आपकी लाइफ में ऑलरेडी आपसे मिले हुए हैं। हो सकता है मे बी आपके फ्रेंड हो, क्रश हो, या म्यूचुअल फ्रेंड हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो आपसे एक इनिशियल लेंगे, आपसे वो बात करने की कोशिश करेंगे, एक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे एनर्जीज काफ़ी अच्छी हैं। एंड यस, अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है सोल ब्लूप्रिंट टू ट्विन फ्लेम रियूनियन। सो यस, बिल्कुल ट्विन फ्लेम का रियूनियन हो सकता है यहाँ पर आप लोगों का। अगर रियूनियन होता है तो इसका मतलब ये है कि आप ट्विन फ्लेम्स हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हैं एंड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। नाउ लेट्स सी रोमांस एंजल्स आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। वाह, लुक एट द कार्ड रिकंसिलिएशन। मैंने बिल्कुल आपसे कहा ना कि मुझे रिकंसिलिएशन दिख रहा है, रीयूनियन होने वाला है, रिकंसिलिएशन होने वाला है ना। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। मैं बिल्कुल आपको बता चुकी कि रिकंसिलिएशन होगा, ठीक है, रीयूनियन होगा। सो कंग्रेचुलेशंस, अगर आप रीयूनियन चाह रहे हैं, रिकंसिलिएशन चाह रहे हैं, देन लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। येस, आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हुई हैं, वो हुए हैं कंट्रोल इश्यूज़ के वजह से। यू बोथ वांट टू कंट्रोल ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं। येस, ऑब्वियसली आज की डेट में कोई भी इंसान कंट्रोल एक दूसरे का कंट्रोल नहीं, मतलब किसी को कोई कंट्रोल नहीं दे सकता, क्योंकि हम कोई गाड़ी नहीं है कि हमें कोई कंट्रोल करे, है ना। सो ऑब्वियसली अगर आपको रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना है तो आपने एक अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी अपने रिलेशनशिप को चलाना है, कंट्रोल इश्यूज़ को दूर करना है, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, और समय देना है, टाइम देना है, ताकि सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे ऑटोमेटिकली रिमूव हों, अपने आप ही सॉल्व हो प्रॉब्लम्स, ठीक है। Okay, so we have the playfulness to recapture romance, allow your inner youthful spirit to fun to shine. Wow. So आप दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, कनेक्शन चाहते हैं, ऑब्वियसली गेटिंग टू नो ईच अदर। ओके, यस, बिल्कुल, अगर आप इस वक्त सिंगल हैं तो आप अपने पर्सन जो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं उनको आप बहुत अच्छे से पहचान पाएंगे। एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपन्स। जिस तरीके से आप एक दूसरे के साथ जितना मिलेंगे, जितना इन्वॉल्व होंगे, उतना ही आप एक दूसरे को पहचानेंगे और आप दोनों का जो बॉन्ड है वो और मजबूत होता चला जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी एंजल्स आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। वाओ! लुक एट द कार्ड, बिग हैप्पी चेंजेस, वाओ, जस्ट वाओ! और क्या कहूँ, वाओ के अलावा और कुछ आ ही नहीं रहा शब्द। येस, ऑफ कोर्स, अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है या कोई भी अफ़र्मेशंस अगर आप कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, तो बिल्कुल येस है। जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। सो कांग्रेचुलेशंस। दैन रिकवरी, यस, यू विल रिकवर योर रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप में जो भी ऑब्स्टेकल्स आए, प्रॉब्लम्स आए, जो भी बैड नेगेटिव एनर्जीज आई, नो कॉन्टैक्ट हुआ या कुछ भी प्रॉब्लम आई, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, पर यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी नज़र नहीं आई, लेकिन थर्ड पार्टी भी हो सकती है किसी किसी के रिलेशनशिप में। बट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपकी चाहे कितने भी ऑब्स्टेकल्स रहे हो रिलेशनशिप में, कितने ही चैलेंजेस रहे हो, लेकिन रिकवरी ज़रूर होगी, ठीक है। सो यहाँ पे रिकवरी का कार्ड आया, तो कंग्रेचुलेशंस। आपकी जो जर्नी है अपनी रिलेशनशिप की, ये बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स थी, पुरानी जो भी गलतियाँ थी, वो आप दोनों ने एक दूसरे को समझा, अपने अपनी प्रॉब्लम्स को एक दूसरे से साझा किया। और ऑब्वियसली अगर आपने नहीं भी शेयर किया एक दूसरे से, तो आपने अपने आप को समझा, ऑटोमेटिकली आपने ये समझा कि लड़ाई की जड़ क्या थी, क्या प्रॉब्लम थी, किस वजह से लड़ाई हुई, क्यों, क्या मतलब, वो जो रीज़न कहते हैं ना, जिसको अंदर घुस गए आप उस प्रॉब्लम के, तो आपने उसका सोल्यूशन निकाल लिया, ऑब्वियसली, ठीक है। सो रिकवरी होगी और बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं ये, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं, ठीक है। अब और कुछ देख लेते हैं। बहुत है इतने। ओके, सो यू आर
माई प्रीशियस ट्रेजर, माई वर्ल्ड, ओ माई गॉड, योर वर्ल्ड, आप उनकी ज़िंदगी, उनकी दुनिया है। देन आई adore you, you are my everything, wow, I adore you means I love you, ठीक है, so I love you, you are my everything, आप सब कुछ हैं उनके लिए, you are very important part, you are attracting your desired person, yes, अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने desired person को मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ऑब्वियसली आप किसी को पसंद करते हैं, उन्हें ही आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। देन यस, 27 से 30 आपकी एज हो सकती है या फिर डेट हो सकती है जब आप एक दूसरे से मिलेंगे। देन सरेंडर योर सोल टू डिवाइन एनर्जी, यस। जुलाई मंथ इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकता है आप दोनों के लिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यस, आप ज़रूर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते होंगे और मैनिफेस्टेशंस करते होंगे, ऑब्वियसली यू आर वेरी इंट्यूटिव। सलून, पार्लर और स्पा में मिल सकते हैं आप लोग एक दूसरे से। दैन वर्क प्लेस, ओके, सो हो सकता है आप दोनों वर्क प्लेस पर मिले एक दूसरे से। देन यू आर माई परफेक्ट मैच, माई हैप्पीनेस, वाओ, आप उनकी हैप्पीनेस हैं एंड आप उनके लिए एक परफेक्ट मैच हैं, ठीक है। यू आर माई परफेक्ट मैच, माई हैप्पीनेस, वाओ, नाइस मैसेज। ओके, सो यू ड्राइव मी वाइल्ड, यू लाइट माई फ्लेम, वाओ, इट्स अ रोमांटिक, आपको देखते ही वो वाइल्ड हो जाते हैं और उनकी जो अंदर की आग है ना वो जल जाती है। सो काफ़ी रोमांटिक मैसेज है आपके लिए। देन डिवाइन टाइमिंग, येस, यू हैव टू वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग, ज़रूर होगा जो भी आप चाह रहे हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ होगा डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। देन वी हैव 2 से 6 की डेट हो सकती है जब आप एक दूसरे से मिलें। सो दैट्स इट। ओके, सो अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप यूनिवर्स पर बिलीव करते हैं कि जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगी। सो प्लीज़ क्लेम द रीडिंग्स। और अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं, आपसे रेजोनेट होती है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो पाती हूँ। जब मैं आपकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो पाती हूँ तो आपके लिए और एक्यूरेट रीडिंग्स लेकर आ पाती हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ क्लेम द रीडिंग्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, वहाँ जाकर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल आईडी भी दी है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ग्रुप की रीडिंग में। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम अगेन। तो अगर आपने 1111 एंजल नंबर चूज़ किया है या फिर आपने न्यू बिगनिंग्स का कार्ड चूज़ किया है, थैंक यू एंजल्स फॉर ओपनिंग अप द डोर टू चेंज, आई एम रेडी, ओके। सो अगर आपने ये दोनों में से कोई भी एक चूज़ किया है या दोनों चूज़ किए हैं तो देखते हैं, लेट्स सी, देखते हैं क्या है एनर्जीज़ आपके करंट पार्टनर की, आपके पर्सन की, क्या है म्यूचुअल एनर्जीज़ आप दोनों की, और देखेंगे क्या है फीलिंग्स, क्या है इमोशंस, क्या होने वाला है नेक्स्ट एक्शन, क्या होने वाला है नेक्स्ट रिएक्शन, ठीक है। क्या होने वाला है आपका रिकन्सिलिएशन या फिर आने वाला है कोई और पर्सन। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या है आपके लव लाइफ में, क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या चेंजेस आने वाले हैं, या फिर क्या आपके जो पुराने ऑब्स्टेकल्स चल रहे थे वो हटने वाले हैं, क्या आपके पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने वाले हैं, क्या आपका रीयूनियन होने वाला है, रिकन्सिलिएशन होने वाला है। देखेंगे क्या है अप्स एंड डाउन्स इन द इमोशंस एंड द फीलिंग्स। देखते हैं क्या है न्यू मून एनर्जीज, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, क्या चाहते हैं आपसे, क्या है एनर्जीज, क्या है कनेक्शन, ट्विन फ्लेम और सोलमेट, क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप दोनों एक दूसरे से, ठीक है। सो लेट्स सी, ओके, oh my god, again 10 of swords। ओके, देखते हैं क्या है एनर्जीज, क्या है न्यू बिगनिंग्स, क्या है न्यू चैलेंजेस, क्या है न्यू हैप्पीनेस, ओनली नॉट चैलेंजेस, इट मे बी हैप्पीनेस ऑल्सो, है ना। सो देखेंगे क्या है न्यू मून एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन, रिएक्शन, इमोशन। We have the 9 of Pentacles, we have again 5 of Swords, again High Priestess, same. Then we have 7 of Wands, okay, then we have Ace of Wands. Now let's see some more। देखिए, सबसे पहले बात करूं अगर जॉडिक साइन की, तो यहाँ पे है जॉडिक साइन में मुझे यहाँ पर दिख रहा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड Aries, Leo, Sagittarius,
बट समथिंग न्यू इज़ गोइंग टू हैपन इन योर रिलेशनशिप। आपकी रिलेशनशिप में कुछ तो नया होने वाला है। यू आर वेरी इंट्यूटिव और आपको इसकी इंट्यूशंस भी आई थिंक आ गई होंगी, और बहुत एफ़र्ट्स किए हैं आपने या फिर आपके पर्सन ने इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। मुझे ये जो दिख रहा है ना, ये एफ़र्ट्स मुझे आपके दिख रहे हैं। आपने बहुत एफ़र्ट्स करे हैं अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, ठीक है, और फिर भी आप नहीं बचा पाए। आई थिंक इट्स 6 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो बहुत ही ज़्यादा अच्छे कार्ड्स यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले बात करूँ तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर्स के एनर्जीज़ की, तो पास्ट में आप दोनों नो कांटेक्ट में रहे हैं, और आई थिंक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी भी बीच में आई थी, तो जिसकी वजह से आर्ग्यूमेंट्स हुए और आपका रिलेशनशिप जो है वो ब्रेक हुआ बहुत बुरी तरीके से। लेकिन अगर बात की जाए प्रेजेंट कंडीशन की, तो अभी इस वक्त आपका जो चल रहा है टाइम, वो बहुत अच्छा चल रहा है इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप्स। इस वक्त आप अपने पर्सन के साथ कांटेक्ट में हैं, और मे बी इट्स अ न्यू रिलेशनशिप फॉर यू। अगर आपका जो पुराना रिलेशनशिप था वो ख़त्म हुआ, देन आपको कोई न्यू पर्सन मिले, उनसे आपका रिलेशनशिप शुरू हुआ, उनसे आपका कनेक्शन शुरू हुआ, बातचीत शुरू हुई, और अभी इस वक्त आप बहुत ही हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं अपने उस रिलेशनशिप के साथ। इस नए रिलेशनशिप के साथ आप बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं। एंड येस, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपका जो फ्यूचर है दोनों का, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फ्यूचर मुझे नज़र आ रहा है। मे बी हो सकता है इन फ्यूचर आपकी शादी हो, और यहाँ पर मुझे आप दोनों का जो कनेक्शन है, आपका जो बॉन्ड है, वो एक कमिटमेंट में बदलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, और भी देखते हैं क्या है आपके लिए मैसेजेस। यू आर वेरी वेरी हाईली इंट्यूटिव, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हैं आप। आपको ऑलरेडी इंट्यूशंस आ जाते हैं अगर कोई पर्सन आपको धोखा देता है तो। टू ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द डेविल। यस, मैंने बिल्कुल कहा ना आपसे कि नो कांटेक्ट में भी रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस भी है यहाँ पर, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, थर्ड पार्टी ज़रूर आई है बीच में, ठीक है। थर्ड पार्टी तो पूरा 100% चांस है यहाँ पर थर्ड पार्टी का। थर्ड पार्टी के वजह से ही आपका रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है पहले वाला, और बट अभी इस वक्त की अगर एनर्जी, ओ अगर इस वक्त की एनर्जी की बात की जाए तो बिल्कुल आपकी इस वक्त की एनर्जी तो काफ़ी अच्छी मुझे नज़र आ रही है। थ्री ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, एंड यस, उस परेशानी से, उस प्रॉब्लम से आप बाहर आए हैं, और वो जो समय था आपका बहुत ही ख़तरनाक समय था, क्योंकि आपने उस टाइम को जैसे तैसे बस निकाल लिया, बहुत दुखी होकर, बहुत परेशान होकर, और फाइनली आप उस रिलेशनशिप से, वो एक कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है आपका, उससे आप बाहर निकले हैं। एंड नाउ यू आर वेरी हैप्पी, एंड यू आर वेरी सेलिब्रेटिंग योर करंट रिलेशनशिप, यू आर वेरी हैप्पी इन योर करंट रिलेशनशिप, और मे बी आप बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं, कमिटेड हैं आप दोनों ही, और दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी मुझे दिख रही हैं। यस, बिल्कुल कार्ड्स देख सकते हैं आप, ध्यान से देखिए इन कार्ड्स को। विद द 10 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आया, एंड दिस कमिटमेंट, ठीक है, मैरिज एंड एक कमिटमेंट रिलेशनशिप, कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंटर करते हैं और आपको एक कमिटमेंट देते हैं, आपको वादा करते हैं शादी का, कमिटमेंट का और वेडिंग का, कि आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताएंगे, आपके साथ फैमिली बनाएंगे। इस तरीके का कमिटमेंट उन्होंने आपको दिया है, एंड यस, यू आर वेरी हैप्पी इन योर रिलेशनशिप, ठीक है। विद द 9 ऑफ कप्स, यहाँ पर हम देख पाएंगे कि इस रिलेशनशिप में आपकी हर एक विश पूरी हो रही है, हर एक विश फुलफिलमेंट हो रही है, क्योंकि विश फुलफिलमेंट का कार्ड यहाँ पर नजर आया है। एंड यस, जो पर्सन आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो आपको मिले हैं, ठीक है। ये बात उन लोगों के लिए है जो लोग इस वक्त रिलेशनशिप में हैं। अब हम देखेंगे कि जो लोग अभी इस वक्त रिलेशनशिप में नहीं है, जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए क्या आता है, ठीक है।
ओके, सो अगर आप इस वक्त सिंगल हैं तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। कोई ऐसी एनर्जी है जो आपको अपनी तरफ पुल करती है, यानी कि अगर आप सिंगल हैं तो आप इस वक्त एक नेगेटिव एनर्जी में जी रहे हैं। आपको ऐसा फील होता है कि मैं क्यों अभी तक लोनली हूँ, मैं क्यों मेरे पास कोई पर्सन नहीं है, क्यों मैं अभी मतलब कब तक मुझे और वेट करना पड़ेगा, कितना समय और मुझे देना है इस चीज़ को लेकर, कब मेरे पर्सन मेरे पास आएँगे, कब मैं उनके साथ अपनी लाइफ़ एन्जॉय कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। इस तरीके के कई बार नेगेटिव एंड पॉजिटिव थॉट्स के बीच आप जी रहे हैं। कभी पॉजिटिव थॉट आता है, कभी फिर नेगेटिव आ जाता है, फिर पॉजिटिव आता है, फिर नेगेटिव आ जाता है। सो इस तरीके की एक मिक्स्ड कंडीशन में आप इस वक्त हैं। हालांकि इससे पहले आप बहुत ही अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे थे अपनी, एक अच्छा आप करियर एंजॉय कर रहे थे, अपने फोकस कर रहे थे स्टडीज़ में, अपने करियर में। लेकिन पिछले कुछ समय से आपने या फिर ये कह लो कि न्यू मून की एनर्जीज हो सकती हैं जिसमें फ्लक्चुएशंस हुआ एनर्जीज में, बार बार नेगेटिव एनर्जीज एंड पॉजिटिव एनर्जीज, फिर नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सो देयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जीज। बट अगर बात करें फ्यूचर की, तो आपका जो फ्यूचर है, यानी कि अभी न्यू मून जाने के बाद आपका जो स्ट्रेंथ है वो आपके अंदर और आएगी। आपके अंदर एक सेल्फ अपने आप को पहचानने की ताकत आएगी और आप बहुत ज़्यादा ग्रूम करेंगे अपने आप को, और आप अट्रैक्ट कर पाएंगे नए नए लोगों को, नई नई चीज़ों को अपनी लाइफ में। ठीक है, न्यू बिगनिंग्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को, बिग हैप्पी चेंजेस को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपसे कहा ना कि आप न्यू चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएँगे, नई-नई चीज़ें आप करेंगे। और येस, विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है दोबारा से। अगर आप सिंगल हैं, तो आपकी कोई ना कोई विश यहाँ पे फुलफिल होगी एंड यू विल जॉइन अ ट्रेनिंग और एनी कोर्स, और हो सकता है मे बी आप कोई एजुकेशन या फिर कोई अपने पसंद का, या फिर हो सकता है मे बी एक जॉब हो जिसमें आपकी ट्रेनिंग हो रही हो। सो समथिंग न्यू इज़ गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। एंड विद द 9 ऑफ कप्स, आप वो चीज़ जो आप बहुत लंबे समय से जिस चीज़ का वेट कर रहे थे वो आपको मिलने वाली है। ठीक है, अगर आपके फ्यूचर स्पाउस या फिर आपके जो पर्सन है, लाइफ पार्टनर जिनको आप अभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है वो भी आपको मिल जाए। ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ नया आपकी लाइफ में होता हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं। सो ओपन रखिए अपने हार्ट को, अपने दिल को, अपने हाथों को खोल कर रखिए और खुशियाँ बटोरने के लिए बिल्कुल रेडी रहिए। ठीक है, सो काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं। ये एनर्जीज़ जो हैं वो आपकी फ्लक्चुएट होंगी, और क्योंकि न्यू मून की एनर्जीज़ है तो काफ़ी टाइम मुझे यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है। सो यहाँ पर उस तरीके की एनर्जी है जिसमें आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ों का बिल्कुल बराबर बराबर मिलेगा। ठीक है, सो आपने ध्यान रखना है कि ये आपके ऊपर है कि आपने नेगेटिव को पकड़ना है या पॉजिटिव को पकड़ना है। ठीक है, सो यू हैव द कंट्रोल। ऑब्वियसली आप एक इंट्यूटिव है, हाईली इंट्यूटिव पर्सन है। सो आई थिंक आप अपने आप को कॉर्ड कटिंग करना जानते होंगे, अपने आप की अपनी हीलिंग कर सकते होंगे, और मे बी आप पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करना जानते होंगे। सो इसीलिए हो सकता है कि आपको इस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं, और आप काफ़ी इंट्यूटिव है, तो हो सकता है कि आप ये सारे चैलेंजेस फेस कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं रोमांस एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। रोमांस एंजल से क्या आ रहा है मैसेज आपके लिए। ओके, सो अपने आप गिर गया कार्ड, देखिए पुल आउट अपने आप। हाँ, अगेन 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 पुलिंग आउट अपने आप। ओह, अगेन पुलिंग आउट अपने आप ही गिर रहे हैं। ओके, सो लेट गो कंट्रोल इश्यूज। ओके, सो आपने भी कंट्रोल इश्यूज को बिल्कुल लेट गो करना है। अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। इस सिचुएशन को अपने आप ही ठीक होने का मौका देना है। गेटिंग टू नो ईच अदर, येस ऑफ कोर्स, अगर आप एक नए रिलेशनशिप में आए हैं तो आपने एक दूसरे को समय देना है, टाइम देना है। एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपन्स। जिस तरीके से आप अपने एक दूसरे को रिवील करेंगे एक दूसरे के सामने, उतना ही आपका बॉन्ड जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। ठीक है, सो गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। अपने रिलेशनशिप को एक चांस देना है। वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, अपनी पार्टनरशिप, अगर आप कोई पार्टनरशिप करते हैं सो उसमें भी आपने काम करना है, वर्क करना है। ठीक है, एक कार्ड और निकालना है आपके लिए। मुझे लग रहा है अपने आप ही गिरेगा नहीं गिरा। सो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, वाओ, दिल से दिल की बात हो रही है भाई यहाँ पे ठीक है, सो डायरेक्ट हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन है, दिल से दिल की बात है डायरेक्टली, बीच में कोई मीडिएटर नहीं है ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। आपने एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, ऑनेस्टली एक्सप्रेस करना है। जो रियल में ट्रू फीलिंग्स है आपके दिल में उनके लिए, उनके दिल में आपके लिए, आपने ये एक्सप्रेस करना है। ठीक है, सो देयर इज़ अ हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन। आपने हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन करना है। बार बार मेरे मुँह से कंजर्वेशन निकल जा रहा है। ओके, सो
अब हम देखते हैं एंजल्स आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्या मैसेजेस हैं एंजल्स के आपके लिए। ओके सो आस्क योर एंजल्स। ओके सो वही कर रहे हैं हम, आस्क कर रहे हैं एंजल्स प्लीज़ बताएं क्या है मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 2 विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके सो अबंडेंस, हैप्पीनेस एंड जो न्यू बिगनिंग्स आने वाली है लाइफ में वो विद इन द न्यू फ्यू मंथ्स आने वाली है, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में, ठीक है। सो मैंने आपसे बोला ना कि दोनों हाथ खुले कर लीजिए, दोनों हाथ इस तरीके से खोल लीजिए और हैप्पीनेस, अबंडेंस, गुड लक, फॉर्च्यून जो भी कुछ आ रहा है उसे बस समेट लीजिए। इस तरीके का मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए, ठीक है। सो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों के अंदर आपके लिए लाइफ में बिल्कुल बहुत कुछ चेंज होता हुआ मुझे दिख रहा है। येस देयर समथिंग बेटर, येस बिल्कुल आपकी लाइफ में बहुत कुछ बेटर अभी होना है जिसका आपको वेट करना है, डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है, रिकंसिडर। येस ओके नाउ लेट्स सी और क्या आ रहा है। आई थिंक इट्स इनफ। सो 27 से 30 के बीच में एज हो सकती है या डेट हो सकती है जब आप एक दूसरे से मिले। ओके सो इस अ स्पेसिफिक पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू हु इज ऑब्सेस्ड विद यू। वाओ व्हाट अ मैसेज। एक स्पेसिफिक पर्सन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आपसे ऑब्सेस्ड है, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं दिल से। सो वाओ व्हाट अ मैसेज। मार्च, ओके सो मार्च एक इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकता है आप दोनों के लिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऑफ कोर्स आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बिलीव करते हैं, मैनिफेस्टेशंस पर बिलीव करते हैं और मैनिफेस्टेशंस करते हैं, इंट्यूटिव है, हाईली इंट्यूटिव है। दिसंबर मंथ इंपॉर्टेंट मंथ हो सकता है आप दोनों के लिए। ट्विन फ्लेम्स, वाओ सो इट कुड बी अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा, ठीक है। सो काफ़ी अच्छा कनेक्शन, काफ़ी अच्छा बॉन्ड है। ओके सो मैरिज, एंगेजमेंट एंड सेलिब्रेशंस, यस बिल्कुल मैरिज, एंगेजमेंट और सेलिब्रेशंस हो सकता है। मैंने आपसे बिल्कुल कहा कि आपको कमिटमेंट देंगे, आपके साथ कमिटमेंट करेंगे, आपके साथ मैरिज करेंगे, ठीक है, और अपनी ज़िंदगी आपके साथ स्पेंड करना चाहेंगे और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते होंगे। येस आई अडोर यू एंड यू आर माई एवरीथिंग, आपसे प्यार करते हैं और आप उनके सब कुछ हैं। वाओ नाइस मैसेज। यू ड्राइव मी वाइल्ड, यू लाइट माई फ्लेम। वाओ आपको देख के ही वो बहुत वाइल्ड, रोमांटिकली वाइल्ड फील करते हैं और आपको देखते ही उनके दिल की जो आग है वो जल जाती है, अंदर की ज्वाला जो है ना वो जल जाती है आपको देखते ही। सो चार्ज हो जाते हैं वो आपको देख के ठीक है। सरेंडर योर सोल टू डिवाइन एनर्जी, ओके आपने अपनी सोल को डिवाइन एनर्जी को सरेंडर करना है। सरप्राइजेज, वाओ सरप्राइजेज। यू आर माई बेटर हाफ, ओके यू आर माई बेटर हाफ, यस 22 से 26 के बीच में एज हो सकती है या डेट हो सकती है जब आप मिले एक दूसरे से। ओके सो 222 वी आर ट्विन फ्लेम्स, ओके वो आपको मैसेज कर रहे हैं कि आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं। यू आर माई डेस्टिनी, पास्ट लाइफ कनेक्शन, यस आप दोनों की एक ही डेस्टिनी है और दोनों के बीच एक पास्ट लाइफ कनेक्शन नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। सो इट्स अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। वाओ यू आर माई परफेक्ट मैच, माई हैप्पीनेस, ओके सो आप उनके परफेक्ट मैच हैं, ठीक है। तो ये तो थी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप यूनिवर्स पर बिलीव करते हैं कि जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगी। सो प्लीज़ क्लेम द रीडिंग्स। अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं, आपसे रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिखें, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो पाती हूँ। जब मैं आपकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो पाती हूँ तो आपके लिए और एक्यूरेट रीडिंग्स लेकर आ पाती हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ क्लेम द रीडिंग्स। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा। अगर मुझसे आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ जाकर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर ईमेल के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ग्रुप की रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड लक, टेक केयर।